प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 विज्ञान विषय में अध्याय 6 गति एवं दूरियों का मापन कार्य पुस्तिका के प्रश्नों को हल करेंगे। जो बच्चे चैनल पर नए हैं और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो पाठ का नाम है गति एवं दूरियों का मापन। प्रश्न नंबर 1, पुराने ज़माने में लोगों के पास एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई साधन नहीं होता था। आजकल हमें जहाँ भी जाना हो साधन उपलब्ध हैं। तो सभी के पास आजकल घर के व्हीकल्स हैं, साधन हैं। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए पुराने ज़माने में सभी के पास साधन नहीं थे, तो वो पशुओं की पीठ पर बैठ के जाया करते थे या साइकिल पे या बस पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ तुम चित्र में दिखाए गए साधनों के नीचे उनके नाम लिखो। तो प्यारे बच्चों, आपको नाम लिखना है। जैसे मैंने पहले में हाथी लिख दिया, दूसरे में बस, तीसरे में साइकिल और चौथे में एरोप्लेन लिखा हुआ है और पांचवें में गधा लिखा हुआ है, छठे में रेलगाड़ी लिखा हुआ है और सातवें में बैलगाड़ी लिखा हुआ है। तो आपको इनके नाम लिखने हैं। ठीक है, आप लिख लोगे इस तरीके से। ये बैलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इनमें से कौन से ऐसे साधन हैं जो पुराने ज़माने के हैं? तो हाथी, गधा, साइकिल और बैलगाड़ी ये पुराने ज़माने के हैं। ठीक है, ऐसे कौन से साधन हैं जिनमें तुम बैठे हो? तो मैं तो रेलगाड़ी में बैठा हूँ, बस में बैठा हूँ, साइकिल की और बैलगाड़ी में भी बैठा हूँ। तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। आगे देखो प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा सा छोटा करके दिखा देता हूँ इसको। सही मिलान करना है। तो एरोप्लेन जो है, एरोप्लेन का क्या काम है? एरोप्लेन का हरियाणा से अमेरिका जाने के लिए ज़्यादा दूरी तय करनी हो ना हमें, तो एरोप्लेन से जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में दूसरा जो चित्र है आपके सामने, ये है जलयान का। तो अगर पानी में यात्रा करनी हो तो इससे जाएंगे। रेलगाड़ी जैसे यहाँ से थोड़ा जैसे चेन्नई जैसे बड़े शहर में थोड़ा सा ज़्यादा दूरी तक जाना हो तो किससे जाएंगे? रेलगाड़ी से जाएंगे। अगर उससे थोड़ी दूरी तय करनी हो तो किससे जाएंगे? बस से। घर से स्कूल जाने के लिए जैसे बस का इस्तेमाल करेंगे। तो आगे है रॉकेट या अंतरिक्ष यान। तो अंतरिक्ष में जाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, पृथ्वी से चांद तक जाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो आप इसको मिलान कर लेना। आगे है, तुम दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ बिल्कुल ठीक माप की ज़रूरत पड़ती है? कोई 3 उदाहरण लिखो। तो आपको सिलाई करने में कब, अगर आपको सिलाई करनी है तो हम ठीक माप करते हैं। आभूषण बनाना है तो उसकी भी नाप सही तरीके से करते हैं, समय मापन में। आगे राकेश व सोहन को निम्न पत्ती मापने के लिए कहा गया। तो राकेश ने तो क्या किया, 1 से शुरू किया, 6 तक नापी गई। देखो 1 से शुरू कर रखे है ना। और मोहन ने क्या किया, 0 से शुरू किया तो 5 सेंटीमीटर आ गई। तो किसका उत्तर सही था? मोहन का, क्योंकि मोहन ने उसको गलत पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? या उसने 0 से 6 तक ही नाप ले लिया, बल्कि 1 घटाना चाहिए था। आगे है, किसका उत्तर सही था? उसने क्या गलती की? उसने मापन 1 सेंटीमीटर से शुरू किया था, तो 1 उसने जोड़ लिया था एक ने और 1 ने घटा दिया था, 5 आ गई। तो ये गलतियां उसने की थी। उसे क्या सलाह देंगे? उसे मापन के लिए 0 सेंटीमीटर से शुरू करना चाहिए था। करके देखो, साइकिल का एक पहिया, उस पर जगह जगह रंग में डूबा सुई का फाया बांध दो। अब इस पहिए को चलाओ, हर चक्कर में रुई से इस एक रंग का निशान बनेगा। एक निशान से दूसरे निशान की दूरी मापो। एक निशान से दूसरे निशान की दूरी मापो। आप ऐसा करके देख सकते हैं। आगे है गतिविधि है प्यारे बच्चों। एक कक्षा में अध्यापकों ने 5 छात्रों की मेज की चौड़ाई को स्केल, फुट, अस्सी, बालीसत से अलग अलग मापने को कहा। छात्रों द्वारा मेज की ली गई लंबाई निम्नलिखित तालिका में दर्शाई गई। पहला छात्र 50 सेंटीमीटर, उसकी बालीसत लगती है 3.5। दूसरा छात्र 50 सेंटीमीटर, बालीसत 4। तीसरा छात्र 50 सेंटीमीटर, बालीसत 3। चौथा इस तरीके से। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो वो स्केल से नापते हैं तो सभी की बराबर आ रही है। अपने हाथ की बालीसत से नापते हैं तो क्या है, अलग अलग आ रही है, क्योंकि उसकी उन सभी की छोटी बड़ी बालीसतें हैं। तो उपयुक्त सारणी को देखकर पांचों छात्रों कि स्केल से ली गई माप तो समान है, जबकि बालीसत से ली गई माप अलग अलग क्यों है? क्योंकि सभी छात्रों की बालीसत मापन एक जैसी नहीं होती, इसलिए बालीसत से ली गई माप अलग अलग हैं। ठीक है, आगे अपनी कक्षा को 5-5 के समूह में बांटो और बारी बारी से सभी बच्चे अपनी कक्षा की लंबाई को एक इंची टेप मापने वाला फीता और एक बार अपने कदमों से माप कर लिखें। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कदम इंची टेप से। इंची टेप से अगर आप नापोगे तो सभी की सेम आएगी और कदम की एक अलग अलग आ सकती है बालीसत की तरह। ठीक है, तो इन दोनों सारणी से क्या निष्कर्ष निकल सकता है?
इन दोनों सारणी से इसमें आप लिखोगे कि हमें कोई भी लंबाई मापने के लिए मानक मात्रक का इस्तेमाल करना चाहिए। किसका इस्तेमाल? मानक मात्रक का। अगर मानक मात्रक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कम ज़्यादा हो सकता है। किसी शहर में हर चीज़ का माप 42 से किया जाता है। विचार कर लिखो कि वहाँ किस प्रकार की समस्याएं आती है। तो वहाँ क्या है, वहाँ मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है, कम ज़्यादा हो सकती है, कम ज़्यादा हो सकती है। मात्रा में दिक्कत आ सकती है, किसी को ज़्यादा दी जा सकती है, किसी को कम दी जा सकती है। आगे चित्र में दिखाए गए पैमाने द्वारा आप चीज़ों की लंबाई माप सकते हैं। नीचे बताई गई वस्तुओं की लंबाई मापकर उनके सामने लिखे। अपनी अंगूठे की लंबाई जैसे मैंने नापा 8 सेंटीमीटर, पेंसिल की लंबाई 11.12 सेंटीमीटर, रबर की लंबाई, तो आप अपने हिसाब से इनकी नाप पे लिख सकते हैं। नीचे कुछ वस्तुओं के नाम लिखे गए हैं। किस प्रकार की गति करते हैं? तो घूमता हुआ पंखा प्यारे बच्चों वर्तुल गति करता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन वर्तुल गति है। साइकिल के पहिए की गति भी वर्तुल गति है। सिलाई मशीन के सुई की गति ये दोलन गति है। और लट्टू जो होता है ऐसे फिरकी वाला लट्टू अपने अक्ष पर घूमता है। इसमें रेखीय नहीं, यहाँ पर वर्तुल गति लिखोगे आप, ठीक है। आगे है मोटा धागा आधा मीटर एक छोटा पत्थर ऐसे बांध के लटका दिया और इस पत्थर को अगर लटका के हम ऐसे छोड़े तो ऐसे ऐसे हिलता है ये, तो इस गति को दोलन गति कहते हैं। यह गति किस प्रकार की है? दोलन गति। इसी गति में कुछ इसी स्थिति में कुछ गति को तुम दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ देखते हो? तो सिलाई मशीन की सुई की गति ऊपर नीचे होती है, दोलन गति है। दीवार घड़ी में पेंडुलम की गति भी दोलन गति है। सरल लोलक की गति भी दोलन गति है। और झूला जो होता है उसकी गति भी दोलन गति है। द्वितीय स्थिति में अब हाथ से धागे को ऊपर की ओर उड़ाते हुए गोल गोल घुमाओ, तो आप ऐसा घुमाते होंगे, करते होंगे। यह किस प्रकार की गति है? तो प्यारे बच्चों वर्तीय गति है ये। इस स्थिति में हुई दैनिक जीवन में तुम कहाँ कहाँ देखते हो? ये इस प्रकार की गतियाँ, घूमता हुआ पंखा आप देखते हो, साइकिल के पहिए की गति देखते हो, इस तरह की है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना भी इस तरह का है, ठीक है। तो ये आप अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही या गलत का निशान लगाओ। गलत वाक्यों को सही करें। तो पहले में है रेलगाड़ी की गति। रेलगाड़ी की गति वर्ताकार गति है, बिल्कुल नहीं। रेलगाड़ी की गति रैखिक गति होती है, गलत है, सही करके लिखेंगे। ऐसी गति जो निश्चित समय के बाद दोहराई जाती है कंपन गति कहलाती है, तो ऐसी गति को हम कंपन गति नहीं आवर्ती गति कहते हैं, तो सही करके लिखेंगे। समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं, ये सही है। आगे वस्तुओं की गति का मापन हम चाल द्वारा करते हैं, ये भी सही है। चाल बराबर दूरी बटा समय, ये भी सही है। सारिका 2 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तक उसकी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो क्या है? सारिका 2 घंटे में 24 किलोमीटर की तो दूरी तय करती है, उसकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 2 नहीं है, ये गलत है। इसको क्या लिखेंगे? यहाँ पर सही करके लिखेंगे 2 की जगह 12, ठीक है। नीचे दिए गए चित्रों को देखते हुए उनमें दिखाई गई विभिन्न वस्तुओं द्वारा की जाने वाली विभिन्न गतियों के नाम बताओ। तो यहाँ पर पेंडुलम की गति दोलन गति होती है। ऊपर वृक्ष से फल गिरते हैं, इनमें रेखीय गति होती है। ये झूला घूम रहा है, इसमें वर्तुल गति है। और ये बच्चे इस गाड़ी को खींच रहे हैं सरल रेखीय गति में। और जो यहाँ पर मछली की गति है वो सरल रेखीय गति है। और जो यहाँ पर जो रस्सी की गति है वो क्या है? सरल रेखीय गति है, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हो। और मक्खी की गति टेढ़ी मेढ़ी गति है। तितली गति कैसे करती है? बिंदु रेखा बनाकर दिखाओ और उसका नाम लिखो। तो तितली भी इस टेढ़ी मेढ़ी ऐसे गति करती है। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में और भी एक प्रश्न और है। जब हम गेंद को हवा में उछालते हैं तो उसमें कैसे गति होती है? बिंदु रेखा से दिखाओ, उसका नाम लिखो। तो प्यारे बच्चों देखो, गेंद को ऐसे उछालते हैं तो पहले यहाँ गई फिर यहाँ आई, तो ये असरल रेखीय गति है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।